बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। इदारा रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान मुल्क भर में बेहतरीन समाजी फलाह बहबूद की खिदमात फ्राहम कर रहा है, जिसकी बुनियाद जनाब हाजी सैफुल्लाह ज़िया रहमानी, जनाब तारिक महमूद रहमानी, सेठ खालिद महमूद रहमानी और असगर अली पहलवान रहमानी ने 2007 में रखी और इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रजिस्टर करवाया। अदारा पाकिस्तान फिलंथ्रोपी नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन से लाहक शुदा है। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान की एग्जेक्टिव बॉडी में 12 अरकान शामिल हैं, जो मुआशरे के बासलाहियत अफराद को इंसानियत की खिदमत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने में मशगूल है। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान ने अपने तमाम यूनिटों को गाइडलाइन देने और सिस्टम के मुताबिक चलाने के लिए आयन तरतीब दिया है। ट्रस्ट का मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में वाक़या है, जबकि 125 इलाकाई दफ्तर दीगर दही व शहरी इलाकों में कायम किए गए हैं, जो कि इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी फ्री दस्तरखान, ये जब अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में चीज़ डाली कि रहमानी फ्री दस्तरखान शुरू करना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस पहले से चल रही थी, तो ये रावलपिंडी में पहला दस्तरखान जब शुरू किया तो साथ अल्लाह ताला ने एक और ज़हन में डाला कि होटलों पर और शादी हाल में खाना ज़ाया बड़ा हो जाता है, तो वो भी लाकर मुस्तहिक खानदानों को पहुँचाया जाए। तो आज तक अब होटल से रात को गाड़ी जाती है, स्टाफ रखा हुआ है, जो खाना बचता है बुफे वाला, गंदा नहीं साफ़ खाना वो ले आते हैं, और हमने कोई 400-500 ख़ानदान का सर्वे करके उनके घर चेक करके वाकई वो हकदार हैं, उनकी लिस्ट, उनके टेलीफोन नंबर, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर लिख कर उनके घर चेक करके वो हमारे दफ्तर में बर्तन रख जाते हैं, और हमारी रात को गाड़ी लेकर आती है तो उनके बर्तनों में जो हिस्से के हिसाब से आए, किलो आए, 2 किलो आए, 1.5 किलो आए, आधा किलो आए, कभी खाना कम आता है कभी ज़्यादा आता है, तो वो हम फ्रीज़र में रख देते हैं। तो वो दिन के टाइम आते हैं 10-11 बजे, उनका टाइम सेट किया हुआ है, तो अपने अपने बर्तन उठाकर उसमें खाना होता है वो ले जाते हैं। तो इस तरह आज तक तकरीबन 25 टन खाना एक साल के अंदर, सवा साल के अंदर अल्लाह के फजल से ख़ानदानों को घर पहुँचाते हैं, उनके घरों में जाता है। इसके साथ साथ दस्तरखान पर 2 टाइम 12 बजे, 1 बजे और शाम को हज़ारों मुस्तहिक और गरीब लोग खाना खाते हैं, जो कि आज अब लाखों में जा चुके हैं। वो सारी आप स्लाइड पर देख सकते हैं। खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिलता है, और जितना भी इधर मजदूर है सारे इधर चांदी चौक वाले दिहाड़ी वाले लोग आ जाते हैं, और पूरा दिहाड़ी उनको या दिहाड़ी मिले या ना मिले, लेकिन जेब का खर्चा उनके पास ना हो तो इधर खाने आ जाते। हम सारे लोग इधर ही से खाते हैं, होटल का खर्चा बच जाता है। होटल में तो रोज़ाना का आधा प्लेट भी ले लेते हैं सब्जी का, 70-80 रुपये देना पड़ता है, और इधर से फ्री खाना मिलते हैं सारे मजदूरों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खुश रखे इन लोगों को, कैसा जगह बना हुआ है, अल्लाह इसको आबाद रखे। इसके साथ अफ्तारी, रमज़ान शरीफ में बेसाब अफ्तारी होती है, जहाँ जहाँ दस्तरखान चल रहे हैं हज़ारों लोग हर रोज़ अफ्तारी करते हैं, और सदक़ात के बकरे जो सदका देना चाहता है वो आता है, टेलीफोन करता है, हम उसके घर बकरा लेकर पहुंच जाते हैं, उसके घर बकरा ज़बह करके वापस ला कर गरीबों को खिला देते हैं। तो ये अल्लाह के फजल से फिर राशन, जिस तरह हमने 400-500 ख़ानदान लिस्ट बनाई हुई है ना, उनको जो मुस्तहिक है उनको महीने के महीने बारी के हिसाब से उनको राशन देते हैं। पूरे महीने का राशन बनाकर पैकेट बनाकर वो आते हैं, उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। बाकायदा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, तो बाकायदा रजिस्टर्ड करके तो हम सारा वो अल्लाह के फजल से कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में जितने में पार्क हैं
उन पार्क में जब लोग वॉक करते हैं सुबह शाम और चौक भी उन पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम बड़े बड़े सोने खूबसूरत रेड कलर के और येलो कलर के आप कभी देखें इस्लामाबाद में तो बोर्ड लगवा दिए हैं ताकि लोग आते जाते नज़र पड़े तो वो कलमा शरीफ और सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ते रहें। तो रहमानी फ्री दस्तरखान इस तरह दिन रात काम कर रहा है गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए। फिर इसके साथ एम्बुलेंस, रहमानी एम्बुलेंस, इस टाइम 6 एम्बुलेंस चल रही हैं जो कि गरीबों को हम रियायत कर देते हैं और बाकी जो नॉर्मल लोग होते हैं उनसे ईदी से कम किराया लेते हैं ताकि उनको फ़ायदा हो। तो इस टाइम हज़ारों मरीज़ हम उनके खिदमत कर चुके हैं। तो रहमानी फ्री दस्तरखान ये सारे सिलसिला अल्लाह के फजल से चला रहा है। रहमानी फ्री दस्तरखान में ताबूत और कफन जो एमरजेंसी में होते हैं, अस्पताल में आते हैं तो डेथ हो जाती है बाई चांस, तो वो भी हम हज़ारों कफन और ताबूत अभी तक लोगों को दे चुके हैं। गरीब को हम रियायत कर देते हैं और जो नॉर्मल होता है उनको नॉर्मल जो कीमत होती है वो ले लेते हैं। तो कफन और ताबूत भी साथ साथ रहमानी फ्री दस्तरखान कर रहा है। ये जो रहमानी फ्री दस्तरखान है ना, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का हिस्सा है। हम सब ने जब अल्लाह के फजल से ये काम शुरू किया तो चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन और तारक महमूद साहब जो हमारे सदर हैं माशाल्लाह, उन्होंने इतना काम किया कि पूरे पाकिस्तान में असगर पहलवान के साथ एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ मिलकर जगह जगह करिया जाकर लोगों को मोटिवेट किया, वहाँ तंजीमात और यूनिट बनाए और उनको इस काम पर लगाया। तो अब हज़ारों लोग रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर, जिसमें हमने क्या किया कि इलाके के हिसाब से एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान को यूनिट तकसीम करके दे दिए। हवेली लखा जी बहुत अच्छे डॉक्टर ने, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ हैं इथों, बच्चों की भी ले रहे हैं, अपनी भी ले रहे हैं, तो मुफ्त दवाई मिल रही है। हमारे बच्चों का बहुत अच्छी तरह इलाज कर रहे हैं। हवेली लखा अनीफ साहब माशाल्लाह, उन्होंने जनूबी पंजाब और नज़रबाद साहब हड़प्पा वाले, उन्होंने जनूबी पंजाब आपस में दोनों भाइयों ने इतना अच्छा चलाया कि हासलपुर, सदकाबाद, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान से आगे जाकर गांव में जाकर उन्होंने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया। और इस टाइम माशाल्लाह खानपुर, लियाकतपुर, हासलपुर, भावलनगर, भावलपुर में हनीफ साहब और नज़रबाद साहब अपनी तंजीमात चला रहे हैं जो कि सारी मरकज़ को रिपोर्ट करती हैं। उससे आगे चलें साहिवाल, तो साहिवाल भी जो है वो नज़रबाज साहब और हनीफ साहब देखते हैं। फिर लाहौर आ जाएं, लाहौर में मियाँ अब्दुल साहब कारोबारी बड़े मसरूफ़, लेकिन दिन रात जब भी उनको सदर साहब या हम बुलाते हैं तो लाहौर की सारी तंजीमात और वो देख रहे हैं। माय नेम इज़ फरीदा अजीम। हम इस यहाँ पर एमएस ऑफिस का काम करवा रहे हैं। इसमें वर्ड है, एक्सेल है और पावर का। और यहाँ से माशाल्लाह ये फर्स्ट बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये सेकंड बैच चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जो कि कहीं जा नहीं सकती हैं, कहीं काम नहीं कर सकती हैं, जाके यहाँ घर से उन्हें परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन ये एक ऐसा अदारा है जिसमें बच्चों को इजीली परमिशन मिल जाती है कि वो आके अपना काम कर सकती हैं। ये एक फलाही अदारा है जो कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से खोला गया है। यहाँ पर बच्चों को हम लोग जो काम सिखा रहे हैं ये इनको आगे फ्यूचर में इनके लिए बहुत बेनिफिट है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं कि जो बच्चियाँ घर से बाहर नहीं जा सकती हैं लेकिन घर में बैठकर इजीली अपना काम कर सकती हैं। मेरा नाम चंदा है। मुझे इधर आते हुए तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। जो मेरे पास लड़कियाँ सीख के जा चुकी हैं वो 150 हैं। 4 माह का कोर्स है इधर जिसमें सिंपल डिज़ाइनिंग और जैन सिखाया जाता है। गुजरांवाला आ जाएँ, गुजरांवाला में माशाल्लाह सबसे टॉप पर तो असगर पहलवान साहब हैं, उसके बाद हकीम जब्बार साहब हैं, उसके बाद मियाँ बशीर साहब हैं। जो गुजरांवाला जिनके नौखर, नौशहरा, शकरगढ़, सियालकोट और गुजरांवाला मुरीद के कामों की वजीराबाद, जेलम, गुजरात तक ये दोस्त हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान जो देखते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा
साहब शेखपुरा मैनेजर है नेशनल बैंक के, उन्होंने शेखपुरा और साथ फरुखाबाद, वो हमारे एक फिनांस सेक्रेटरी हैं और वो सारा लुक आफ्टर करते हैं। हाफिजाबाद और उस एरिया में डॉक्टर रहमतुल्लाह साकब साहब, उन्होंने तंजीमात बनाई, अपने शहर के अंदर भी कम्युनिटी सेंटर बहुत अच्छा बनाया है। यहाँ मैं एक बात भूल गया, बशीर साहब ने नौशहरा विरका में डिस्पेंसरी अस्पताल बहुत अच्छा बनाया हुआ है और हाफिजाबाद में कम्युनिटी सेंटर बेहतरीन चल रहा है और साथ बाकी लोगों के वजीफ़े और लोगों को हेल्प करते हैं। अब उसके बाद रहीम यार खां में खुशी मोहम्मद साहब और नवाब शाह में डॉक्टर शफी साहब, ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सैलाब के वक़्त इस्लामाबाद से मैंने बिस्तरे, कंबल, पैसा, दवाइयाँ, खाना नवाब शाह आगे बांधी भेजा, जहाँ पर शकूर साहब ने और डॉक्टर शफी साहब ने गांव में जाकर दूर दूर पानी में जाकर लोगों को तकसीम किया और खुशी मोहम्मद साहब ने अपने रहीम यार खां में और साथ पूरे इलाके में सब दोस्तों को इकट्ठा करके वहाँ पर बेहिसाब राशन तकसीम किया। कराची में खालक साहब हैं, अब वो जुल्फ़कार साहब हैं, वो उन्होंने कराची में अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट बनाकर वहाँ पर काम चल रहा है। तो हमारी एग्जेक्टिव बॉडी जो है वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, जिसका सारा जो जाता है नाम वो तारक साहब और असगर साहब को जाता है, क्योंकि जितनी तंजीमात हैं वो तारक साहब ही जाकर बनाते हैं और असगर साहब बनाते हैं, क्योंकि फील्ड वर्कर जो हैं वो दोनों तारक साहब और असगर साहब हैं। लिहाजा रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का ये एक स्ट्रक्चर है जो कि दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा। अब आज के बाद, इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह जो हमने प्लानिंग की है वो इसके बाद बताऊंगा कि आप जितने मेहमान आए हैं उनका इसमें अब क्या किरदार होगा। तो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का ये स्ट्रक्चर सारा है।